राम राम जी। 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो हनुमान जी की सरल पूजा विधि हम कैसे करें, सरल पूजा कैसे करें, उसकी विधि आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। ध्यान दे के सुनना। आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। श्री बालाजी महाराज और श्री राम जी की कृपा आप पर, आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। राम भक्त हनुमान जी की पूजा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। हम हनुमान जी का पूजन कैसे करते हैं, तो सबसे सरल पूजा विधि आप सबको मैं बताने जा रही हूँ। हनुमान जन्मोत्सव के दिन सबसे पहले जल्दी से उठ के, सुबह सुबह जल्दी से उठकर स्नान इत्यादि करके, उसके बाद आप जिस जगह पर भी आपको पूजा करनी है, सबसे पहले उस जगह को अच्छे से पानी डालकर कपड़े से पोछे से साफ कर ले। उसके बाद एक चौकी लगाकर चौकी के ऊपर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र आसन बिछा ले। अब हम थोड़े अक्षतों से उनको आसन देंगे। बजरंग बली हनुमान जी को विराजमान करेंगे। और देखिए, बजरंग बली हनुमान जी का पूजन करते हैं तो भगवान रामचंद्र का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बिना राम जी की पूजा के हनुमान जी की पूजा स्वीकार नहीं होती है। उसी के साथ में प्रथम पूज्य विनायक जी श्री गणेश जी महाराज को विराजमान कर देंगे फूलों से आसन देकर, क्योंकि गणेश जी के बिना हर पूजा अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं होती है। इन सब के साथ साथ में हनुमान जी की हनुमान चालीसा का भी इस दिन पूजन जरूर कीजिए। अब हम पूजा का संकल्प लेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथ में थोड़े से फूल, थोड़े से अक्षत लेकर बजरंग बली हनुमान जी के सामने हम संकल्प लेंगे। हे बजरंग बली, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस पूजा में किसी प्रकार की भी कोई भी कमी रह जाए तो अपना बालक समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरी मनोकामना को जल्द ही पूर्ण कीजिएगा। अब हम फूल और अक्षत को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। अब पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। इसके बाद में देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या आप चाहे तो चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। यह भी हमारी इस पूजा का साक्षी भी होता है। अब हम वस्त्र के स्वरूप सभी को कलावा यानी कि मौली का धागा समर्पित करेंगे। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे, फिर भगवान श्री राम जी को कलावा समर्पित करेंगे, फिर हनुमान जी को समर्पित करेंगे और साथ में ही हनुमान चालीसा को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद अब हम सभी को जनेऊ समर्पित करेंगे। तो आप इस दिन जनेऊ सभी को जरूर समर्पित करें, लेकिन अगर आपके पास किसी कारणवश जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल वस्त्र के रूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो कलावे को 7 बार लपेट कर जनेऊ के भाव से भी समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, इस दिन बजरंग बली हनुमान जी को तिलक लगाने के लिए इस ऑरेंज रंग का सिंदूर आता है, वो हनुमान जी को हम चढ़ा देंगे। उसका तिलक करेंगे हनुमान जी को। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को लगाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाए, लेकिन याद रहे हनुमान जी को चोला केवल पुरुष ही चढ़ा सकते हैं, केवल महिलाएं नहीं चढ़ा सकती हैं। तो हम यहाँ पर हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद में फूल समर्पित करेंगे। फूल आपको कहीं भी बाजार में या कहीं भी मिल जाएंगे। गुड़ैल का फूल या फिर गुलाब का फूल आप चढ़ा सकते हैं। सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अब हम हनुमान जी को, श्री रामचंद्र जी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गुड़ चने का भोग समर्पित कर देना। हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। इसी के साथ हनुमान जी को लड्डू का भोग भी बहुत पसंद है, वो भी समर्पित कर दे। साथ ही में केले का भोग भी समर्पित कर दे और विनायक जी को सबसे पहले भोग समर्पित करें। उसके बाद हनुमान जी को सबको हम जल अर्पित करेंगे। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। यथासंभव दक्षिणा जरूर रखें। दक्षिणा हमारी पूजा में रह रही सभी कमियों को पूरा कर देती है। उसके बाद सुख आसन लगाकर हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर हनुमान जी की चालीसा का हम पाठ करेंगे। इस दिन आप चाहे तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक रामायण भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 5 या 7 बार या फिर 11 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर आप हनुमान जी के सामने बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जो कुछ मांगते हैं वो मन्नत आपकी जरूर जरूर पूरी होती है। अगर आपसे हो सके तो चाहे 108 बार भी आप कर सकते हैं। इस दिन विशेषकर हनुमान श्री रामचंद्र जी के भजनों का गान जरूर करें, क्योंकि हनुमान जहाँ श्री राम जी के भजन कीर्तन होते हैं वहाँ पे हनुमान जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वहीं पे हर घड़ी उनका निवास होता है। तो ऐसा जरूर करें। उसके बाद हनुमान चालीसा को वापस अपनी जगह पे विराजमान कर उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो। अब
उसके बाद धूप दीप दिखाकर बड़े ही प्रेम भाव से श्रद्धा से सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद भगवान श्री राम जी की आरती करेंगे और सबसे अंत में हनुमान जी की हम आरती करेंगे। तो प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे और इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर पूजा में रह रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार चौकी के ऊपर से वार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद जब जो जल बचता है लोटे में, उसे हम सूर्य को अर्घ दे देंगे और जो प्रसाद भोग के रूप में जो प्रसाद हमने चढ़ाया वह परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खा लेंगे। दक्षिणा आपने जो चढ़ाई है वह किसी कुंवारे लड़के को आप दे सकते हैं। तो सुबह के समय में आप इस प्रकार पूजा करें और शाम के समय में भी आप यहीं चौकी के ऊपर दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा और भोग लगाइएगा। इस प्रकार से हनुमान जयंती के इन दोनों समय की आपकी पूजा हो जाएगी और पूजा की चौकी आपने लगाई है। अगले दिन सुबह समय में आप यहाँ एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़कर दीपक जलाए और दीपक ठंडा होने के बाद आप इस चौकी को हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जयंती की सबसे सरल पूजा विधि है। इससे तुरंत ही आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो में दी गई अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। राम राम जी, धन्यवाद।